कार में दो लोग बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, जिसमें एरन और उसका डैड डेविड स्टीवन होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टीवन पूछता है, क्या पढ़ रहे हो? एरन अपनी बुक दिखाता है। स्टीवन कहता है, फिर से वही? एरन कहता है, इस बार हमारे पास लीड है। बुक में पढ़ता है, वो सोमवार की रात। स्टीवन कहता है, मैं मिल्क की प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। एरन कहता है, सब ठीक तो है ना? स्टीवन कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे। एरन कहता है, आप कैसे कह सकते हो? स्टीवन कहता है, वो इसलिए कि कारोबार की शिक्षा लेने के बजाय तुमने चुना उछलना कूदना। ऐसी जिंदगी भला किस काम की होगी? एरन कहता है, ये माँ के लिए अच्छी थी। स्टीवन का फ़ोन आता है। वो बात कर रहा होता है। एरन गेम खेलकर उन्हें परेशान कर रहा होता है। तभी स्टीवन ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोको। स्टीवन एरन को उतार देता है और उसकी किताब भी फेंक देता है। एरन अपनी किताब लेकर वहीं टहल रहा होता है। वहीं पास में दो लोग बैंक से चोरी किया हुआ पैसा छुपा रहे होते हैं, जिसमें एक का नाम गॉडी, दूसरा जैक होता है। जैक कहता है कि ये जगह दोबारा ढूंढने के लिए टूर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। टूर गाइड एक सैटेलाइट होती है। गॉडी बताता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एरन टहलते टहलते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ गॉडी की कार खड़ी होती है। एरन उन दोनों को देखकर छुप जाता है, उनकी बात सुनने लगता है। जैक कहता है, ये चीज़ करती क्या है? गॉडी बताता है कि ये एक नक्शा है। जैक कहता है, ये नक्शा कैसे हो सकता है? गॉडी बताता है कि एक सैटेलाइट है, ये कंप्यूटर से चलता है। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। वैसे हमें एक और गड्ढा खोदना है। जैक कहता है, मैं और गड्ढा नहीं खोदूंगा, अब तुम्हारी पारी है। गड्ढे खोदने की गॉडी कहता है, मैं कोई गड्ढे खोदने वाला नहीं हूँ, अब ऐसा मत करो, हमें दूसरा बैग छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। जय कहता है कि मैं जीपीएसएन का उपयोग करना चाहता था। तो गॉडी कहता है कि तुम ऐसे बोलना सीखो, जाओगे तब मैं तुम्हें ये दे दूंगा। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो एरन का होता है। एरन उस स्कूल में जा रहा होता है। स्कूल में दिखाया जाता है कि एक टीचर जिसका नाम मिस पैकर होता है, वो दो लड़कों को रिहर्सल करवा रही होती है, जिसमें एक का नाम माइकल, दूसरा शेक्सपियर होता है। माइकल एरन का फ्रेंड होता है। तभी वहाँ एरन पहुँच जाता है, जिसे माइकल देखकर कहता है कि तुम्हारी अब खैर नहीं। और मिस पैकर कहती है कि हमें लगा कि तुम इस रोल को सीरियस हो गए हो। एरन कहता है, हमारी कोई गलती नहीं है, डैड ने देर करवा दी। मिस पैकर बताती है कि नाटक का नाम हैमलिन है और तुम हैमलेट हो, तो इसका मतलब ये सारा धर्मधर तुम्हारे कंधे पर है, समझ गए? उसके बाद पूछती है कि तुम्हारी किताब कहाँ है? एरन बताता है कि वो गुम हो गई। मिस पैकर कहती है कि दूसरी किताब ले आओ। एरन किताब लेने जाता है, तभी हवा से गेट बंद हो जाता है। एरन डर जाता है और मदद के लिए बुलाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड गेट खोलने आता है। उसके बाद एरन क्लास में चला जाता है। उसमें एक टीचर पढ़ा रहा होता है जिसका नाम शेरिफ होता है। वो पढ़ाता है कि ड्रग्स पाइन मिल सिटी को बर्बाद कर रही है। तभी सभी स्टूडेंट को ये पसंद नहीं आता और वो टीचर का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसमें एरन सबसे आगे होता है। मिस पैकर एरन को कहती है कि तुम क्लास के बाहर जाओ। तभी क्लास में शेरिफ का फ्रेंड और मिस पैकर का बॉयफ्रेंड कॉल आता है। उसे बुलाता है, बताता है कि बैंक लूट लिए गए हैं, शायद 40 से 50 लाख रुपए तक होंगे। ये बातें एरन सुन रहा होता है। एरन माइकल को बताता है कि बैंक में चोरी हो गई है, जो चोरों ने पैसे छुपाए हैं वो जगह हमें पता है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। एरन माइकल के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ गॉडी और जैक ने पैसे छुपाए होते हैं। वहाँ पहुंचकर किसी आवाज़ को सुनकर वो लोग छुप जाते हैं। वहाँ पर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, जिसमें कि एक आदमी दूसरे आदमी को गोली मार देता है। जो गोली मारता है उसके हाथ पर एक टैटू बनाता है, वो एरन देख लेता है। जैसे तैसे वहाँ से बचकर पैसे वाला बैग लेकर स्कूल पहुँच जाते हैं। स्कूल पहुंचकर एरन अपने डैड को फ़ोन करके बताता है कि पैसे मेरे पास हैं। स्टीवन पैसे लेने के लिए शेरिफ को स्कूल भेज देता है। शेरिफ पैसे लेने के लिए वहां पहुंच जाता है
वो गेट बंद करने लगता है, तभी एरन उसका टैटू देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसी ने उस आदमी को मारा था। मिस पेकर और एरन दोनों शेरिफ से बचने के लिए वहां से भागकर कहीं छुप जाते हैं। शेरिफ उन्हें पकड़ने के लिए पूरे स्कूल की लाइट ऑफ करके उनको ढूंढने लगता है। एरन वहां से भागकर कॉल को फोन करके सब बता देता है और मिस पेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल को बताती है कि शेरिफ उन लुटेरों में से एक है। वहाँ शेरिफ आ जाता है। शेरिफ प्रिंसिपल को देखकर उसके ऊपर गन तान देता है और मिस पेकर शेरिफ को मारकर गन छीन लेती है और उस पर फायरिंग करने लगती है। प्रिंसिपल गेट की ओर भागकर उन दूसरे से मदद मांगने के लिए जाता है। प्रिंसिपल को बाहर कॉल मिल जाता है। प्रिंसिपल कॉल को बताता है कि एरन और मिस पेकर की जान खतरे में है। कॉल मिस पेकर को बचाने के लिए चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाता है। उसके पीछे प्रिंसिपल और माइकल दोनों आ जाते हैं। माइकल, कॉल और प्रिंसिपल मिस पेकर को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर शेरिफ ने मिस पेकर को बांध कर रखा होता है। कॉल वहां पहुंचकर शेरिफ से कहता है कि मिस पेकर को मेरे हवाले कर दो। शेरिफ कॉल से कहता है कि गन मेरी तरफ फेंक दो। कॉल गन फेंक देता है। मौका देखकर शेरिफ कॉल को गोली मार देता है और प्रिंसिपल को भी। माइकल वहां से छत की ओर भाग जाता है। उसके पीछे शेरिफ भी चला जाता है और तभी वहां पर एरन आकर मिस पेकर की रस्सी खोल देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भाग भी नहीं पाते हैं, तभी शेरिफ आकर मिस पेकर को पकड़कर एरन से पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। एरन बताता है कि पैसे बेसमेंट में हैं। तभी उनको वहां पर ले जाता है। पेकर पैसे वाले रूम में बंद कर देता है, लेकिन शेरिफ उसे हथौड़ी से तोड़कर बाहर आ जाता है। मिस पेकर एरन दोनों छिपे हुए होते हैं। एरन मिस पेकर से कहता है कि तुम लाइब्रेरी से बाहर चली जाओ, जहाँ से कॉल आया था। मिस पेकर जा रही होती है, तभी कॉल उसका पैर पकड़ लेता है। कॉल मरता नहीं है, उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है, तो बच जाता है। फिर वो मिस पेकर को सुरक्षित बाहर भेज देता है। फिर वो एरन को बचाकर शेरिफ को गोली मार देता है। एरन कॉल को पैसों वाला बैग दे देता है। कॉल पैसे फेंककर एरन पर फायरिंग करने लगता है, क्योंकि लुटेरों का एक वो भी मेंबर होता है। माइकल टेरेस पर जाकर मदद मांगता है, लेकिन अचानक स्टीवन वहां मौजूद होता है। माइकल बताता है कि एरन को मदद की ज़रूरत है। उसके बाद स्टीवन वहां पहुंच जाता है, जहां कॉल और एरन होता है। कॉल स्टीवन के ऊपर गन चलाने वाला होता है, तभी एरन कॉल को गोली मार देता है। स्टीवन एरन को लेकर बाहर आ जाता है। मिस पेकर पूछती है कॉल कहाँ है, क्या वो अभी अंदर है। मिस पेकर अपना पर्स मांगती है। एरन क्लासरूम में पर्स लेने चला जाता है। एरन मिस पेकर का पर्स वापस कर देता है और मिस पेकर कहती है हर चीज़ के लिए शुक्रिया। एक पुलिस वाला स्टीवन को बताता है कि हमें पैसे आधे मिले हैं। मिस पेकर आधे पैसे लेकर जंगलों में भाग रही होती है। तभी वहां पर मौजूद पुलिस मिस पेकर को अरेस्ट कर लेती है। उसके कुछ हफ्ते बाद एरन की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है। एरन की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड आ रहे हैं तुम्हारा परफॉर्म देखने के लिए। एरन कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद एरन अपना रोल स्टेज पर कर रहा होता है, जिसमें वो हैमलेट बना होता है। हैमलेट कहता है कि ये मेरे शायद आखिरी अल्फाज हैं, जाओ सबसे कह दो कि ये एक श्राप था, ज़्यादा या कम जो भी मेरे नसीब में था, शायद यही अंत है। माइकल बना होता है शेक्सपियर। शेक्सपियर कहता है कि किसी तरह एक महान दिल टूटता है। गुड नाइट मेरे प्यारे राजकुमार। वहीं पर एरन के डैड आए होते हैं। एरन अपने डैड को देखकर बहुत खुश होता है और इसी तरह द पाइनवेल ईस्ट मूवी का समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।